हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएल के यानी कि यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड के असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए है। और ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये टेक्निकल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गति को बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गियर बॉक्स द्वारा जो गियर बॉक्स है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो गति को बदलते हैं, यानी कि ये गति बदलता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वाहन की चाल को बढ़ाने या घटाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे गियर बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट, अधिक चाल प्रदान करने के लिए गियर बॉक्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लो स्पीड में लगे गियरों के लिए किस गियर को लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्पर गियर को लगाया जाता है, यानी कि लो स्पीड में लगे गियरों के लिए स्पर गियर को लगाया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार की गियर में दोनों गियर के दांते बहुत कम आपस में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे गियर ज़्यादा आवाज़ पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कांटेक्ट ज़्यादा होने के कारण कौन सा गियर कम आवाज़ करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हेलिकल, यानी कि कांटेक्ट ज़्यादा होने के कारण हेलिकल गियर जो है वो कम आवाज़ करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार के गियरों की परिधि पर दांते एक विशेष कोण में यानी तिरछे कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डबल हेलिकल गियर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हैरिंग बोन गियर जाना जाता है, यानी कि जो हैरिंग बोन गियर है उसे डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि ऐसे गियर बनाने मुश्किल और महंगे पड़ते हैं, इसलिए गाड़ियों में कम प्रयोग लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो फर्स्ट गियर स्पीड गियर ये भी रहता है, सेकंड स्पीड गियर ये भी रहता है, थर्ड स्पीड गियर ये भी रहता है, यानी कि लोअर ये तीनों गियर फिक्स रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि जो सेट स्पैन होता है उसके सीधे अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बनाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका अधिकतर प्रयोग साधारण कार्य करते समय नट व बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, यह स्पैनर प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो क्रैक ये स्पैनर का दोष है, जॉब का खुल जाना ये भी उसका दोष है, किनारे फट जाना ये भी उसका दोष है, यानी कि ये तीनों जो है वो स्पैनर के दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा पेचकस का पार्ट है। तो हैंडल, शैंक, ब्लेड ये तीनों जो है वो पेचकस का पार्ट है।
अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ही पेचकस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एवं बी दोनों। अब कौन कौन सा, तो शंख की लंबाई से पेचकस की साइज को लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो टिप की चौड़ाई, यानी कि इन दोनों से पेचकस की साइज को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्लायर्स के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब कौन कौन सा है, तो हैंडल, रिवेट, जॉज, ये जो तीनों है ये क्या है, तो ये प्लायर्स के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत चुंबक है एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अस्थायी चुंबक, यानी जो विद्युत चुंबक है वो एक अस्थायी चुंबक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सदिश राशि है। यानी कि जो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो क्या है, तो वो एक सदिश राशि है। अब देख लेते हैं सदिश राशि और कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो जो सदिश राशि होती है, जैसे कि चाल सदिश राशि है, दूरी ये भी सदिश राशि है, द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ, समय हुआ, ताप हुआ, कार्य इत्यादि जो है ये सभी क्या है, तो सदिश राशि के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो निकेल है वो क्या है, तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ है। और ये जो निकेल है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि जो निकेल है इसका जो संकेत होता है वो कैपिटल एन और स्मॉल आई, यानी कि एन आई इसका संकेत होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है। किसका, तो निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो क्रोड बना होता है, बनाना जो क्रोड होता है वो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसको बनाने के लिए, उसके क्रोड को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग करते हैं। किस लिए, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाता है तो वो अस्थायी, यानी कि अस्थायी जो चुंबक होता है वो अपना चुंबकत्व खो देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हैंड वाइस में प्रयोग होने वाला नट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विंग नट का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो हैंड वाइस में जिस नट का प्रयोग होता है वो कौन सा नट है, तो वो विंग नट है। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसे फ्लाई नट भी कहते हैं, यानी जो विंग नट होता है विंग नट को हम फ्लाई नट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से BIS थ्रेड की गहराई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसकी गहराई कितनी है, तो 0.6134 पिच इसकी गहराई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लिफ्टिंग तथा साज सामान की थ्रेडिंग शाफ्ट पर किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो लिफ्टिंग तथा साज सामान की थ्रेडिंग
शाफ्ट पर जो है वो स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर थ्रेड भारी कार्यों को करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्या है, तो जो इसका कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला अस्थायी बंध निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोल्ट। यानी कि इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जो अस्थायी बंध है वो क्या है, तो बोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा नट हेक्सागोनल नट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैप्स्टन जो नट है वो हेक्सागोनल नट नहीं है। और ये जो कैप्स्टन जो नट होता है वो कैसा होता है, तो वो गोलाकार होता है, यानी कि यह नट गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस नट का प्रयोग में वाशर की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लैंज्ड नट में, यानी जो फ्लैंज्ड जो नट होता है उसमें वाशर की आवश्यकता नहीं होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यदि हेक्सागोनल नट के नीचे कॉलर लगा हो तो वह फ्लैंज्ड नट होता है। यानी कि जो जो हेक्सागोनल नट होता है उसके नीचे अगर कॉलर लगा हो तो उसे ही क्या बोलते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो फ्लैंज्ड नट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस नट के द्वारा हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कसा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विंग नट। यानी कि विंग नट के द्वारा जो हेक्सा फ्रेम ब्लेड होता है उसे कसा या फिर खोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाला नट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हेक्सागोनल नट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाला जो नट होता है वो हेक्सागोनल नट होता है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग साधारणतः सबसे अधिक होता है, किसका, तो हेक्सागोनल नट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अस्थायी जोड़ बनाने हेतु बोल्ट के स्थान पर किसका भी प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्क्रू। यानी कि अस्थायी जोड़ बनाने हेतु बोल्ट के स्थान पर स्क्रू का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस स्क्रू का हेड बोल्ट के समान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैप स्क्रू जो होता है उसका जो हेड होता है वो बोल्ट के समान होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।